वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पार्ट 2 शूट कर रहे हैं जिसमें हमारा शेयर कैपिटल का ही हम आगे फर्दर चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम उसके नेक्स्ट फर्दर कंसेप्ट्स समझेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए जिसमें मैंने 4 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अभी हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम आज इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक मैंने सिंपल क्वेश्चन आज टेकअप किया है ओवर सब्सक्रिप्शन का ही, एंड 4 फीचर भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन जो है, जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए पब्लिक को, पब्लिक के जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा है एंड इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कम है। ठीक है, तो उस केस में वो कौन सा केस बनता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। सो अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक इज मोर देन द इशूड शेयर्स, कि जो सब्सक्रिप्शन पब्लिक ने किया है वो ज़्यादा है एंड इशूड शेयर्स कम है, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंसीडर करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to the public, full stop. Public applied for 12,000 शेयर्स। तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 10 ईच का एक शेयर था टू द पब्लिक, एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। तो इससे हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि 10,000 इशूड शेयर्स थे एंड रिसीव्ड एप्लीकेशंस 12,000 है। इसका मतलब हमें एप्लीकेशंस ज़्यादा रिसीव हुई हैं एंड इशूड कम थी। तो ये कौन सा केस बन गया आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। सो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं कंपनी के पास? अब हमने जो 2,000 की हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, अब 2,000 एक्सेस एप्लीकेशंस हैं तो 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई हमारे पास? 20,000 की। जो ये 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की है, इसकी हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सो कंपनी के पास पहला ऑल्टरनेटिव है जिसको हम मेथड 1 बोल रहे हैं। मेथड 1, कंपनी क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी 2,000, या हम बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस कंपनी रिजेक्ट कर देगी यहाँ पे, एंड उनकी एप्लीकेशन मनी जो 20,000 एक्स्ट्रा रखी है उसको रिफंड करेगी। सो कंपनी रिजेक्ट्स एक्सेस एप्लीकेशंस एंड एक्सेस मनी इज रिफंडेड। तो ये हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव बन गया कंपनी के पास कि जितनी एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे 2,000 एप्लीकेशंस एक्सेस थी, कंपनी उनको रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट का मतलब होता है कोई भी शेयर उनको लॉट नहीं करेगी, एंड उनकी जो मनी एक्स्ट्रा आई हुई है कंपनी के पास, जैसे यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा मनी आई हुई है, उसको कंपनी उनको वापस कर देगी। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास अवेलेबल है। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है कंपनी के पास? कंपनी will make allotment on pro rata basis। pro rata basis होता क्या है पहले हम वो समझेंगे। pro rata basis होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना। मतलब हमने 2,000 जो एप्लीकेशन आई थी उनको रिजेक्ट नहीं किया है, हमने उनको जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 10,000 एप्लीकेशंस दे दी हैं। मतलब कुछ प्रोपोर्शन में हमने उनको एप्लीकेशंस दी हैं। कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, सबको एप्लीकेशंस अलॉट की गई हैं, बट जितनी एप्लीकेशंस अलॉट की गई हैं वो कम है जितनी उन्होंने अप्लाई की थी उससे। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम प्रो रेटा अलॉटमेंट। जब भी प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसमें आती है
वो हमेशा कहाँ पे एडजस्ट होती है? अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में। ठीक है, अगर रिफंड होगी तो वो वापस हो जाएगी, वापस होगी बैंक के थ्रू, एंड जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा उसमें एडजस्ट होगी, और एडजस्ट कहाँ पे होगी? अलॉटमेंट में। अगर उसके बाद भी अलॉटमेंट के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ मनी एक्सेस बचती है तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे फर्दर कॉल्स में एडजस्ट होगी वो, या फर्दर रिफंड हो जाएगी जितनी अलॉटमेंट के बाद एक्स्ट्रा मनी बचेगी। तो ये दोनों मेथड्स कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा शेयर का। मेथड 3 कुछ ऐसे है जिसमें कंपनी दोनों ही मेथड्स फॉलो करती है कि कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट भी करेगी एंड कुछ शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट भी करेगी। सो आर मेथड 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, जिसमें कंपनी ने दोनों ही मेथड्स फॉलो किए हैं अपने ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स को मैनेज करने के लिए। कुछ शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं और उनकी मनी रिफंड हो गई है, एंड कुछ शेयर होल्डर्स को जितना उन्होंने अप्लाई किया था उनसे कम शेयर्स अलॉट हुए हैं, बट सबको कुछ ना कुछ अलॉट हुए हैं जिसको हम प्रोरेटा अलॉटमेंट बोलते हैं, जिसकी मनी हम एक्सेस कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। ठीक है जी, तो ये 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, अब इसका जो ट्रीटमेंट है जर्नल एंट्री में हम कैसे शो करते हैं हम वो देख लेते हैं। तो इसको हम अब एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करके देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे एडजस्टमेंट शो करेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, इशूड 10,000 हैं, अलॉटेड एप्लीकेशंस रिसीव्ड हैं हमारी 12,000, एंड इसमें कंपनी ने रिजेक्ट्स एप्लीकेशंस फॉर 1,000 की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं, एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, कंपनी ने इशू किए 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव 12,000 है, यहाँ पे कंपनी ने रिजेक्ट किए एप्लीकेशंस ऑफ 1,000 एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। जब भी आपको प्रो रेटा का क्वेश्चन आता है या ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है, आपने एक टेबल, हेल्पिंग टेबल ज़रूर बनाना है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, सेकेंड कॉलम अलॉटेड, third is access applications, then access application money, then allotment and bank। यहाँ पे हम रेट्स ले लेते हैं 2 एप्लीकेशन पे, 2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन allotment and ₹5 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे जब भी आपने हेल्पिंग टेबल बनाना है, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी थी हमारी? 12,000। यहाँ पे इशूड कितनी है? 10,000। जितनी इशू की उतनी ही कंपनी अलॉट करेगी, तो इशूड अलॉटेड के इक्वल होती है 10,000। वो बोल रहे हैं कि कंपनी ने रिजेक्ट कर दी है 1,000 की एप्लीकेशन, तो जिन्होंने 1,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कुछ भी अलॉट नहीं किया है, उसको हमने निल कर देना है। यहाँ पे रिमेनिंग एप्लीकेशंस कितनी बच गई? 12 में से 1,000 को तो कुछ नहीं दिया, सो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हमारी 12,000 माइनस 1 11,000, जिसको कंपनी प्रो रेटा पे कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 10,000, क्योंकि 10,000 ही कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो 10,000 ही 11,000 एप्लीकेंट को अलॉट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस हम कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अगर हम इसको ए बोले, दिस इज बी, सो एक्सेस एप्लीकेशन विल बी ए माइनस बी। सो 1,000 विल बी एक्सेस एप्लीकेशंस इन फर्स्ट केस, 11,000 minus 10,000 again here 1,000 will be excess applications in the second case also.
ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करते हुए एप्लीकेशन के रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 2000 है, यहाँ पे भी 1000 एक्सेस एप्लीकेशंस थी, तो अगेन 2000 इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अभी हमने समझा कि जिसको कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, उसकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है वो कंपनी को रिफंड करनी पड़ती है। जब कंपनी रिफंड करेगी तो कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम? 2000 क्या बैंक कॉलम में। और 2000 जिनको हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट की है उनकी मनी कहाँ पे एडजस्ट होती है? अभी हमने देखा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी, तो यहाँ पे हम इसको अलॉटमेंट में लिखेंगे। सो 2000 एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड 2000 इज रिफंडेड। ठीक है जी, तो ये हमारा हेल्पिंग टेबल अगर बन जाएगा आपको क्वेश्चन आगे फर्दर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे अब। ओके, सो फर्स्ट एंट्री, ओके फर्स्ट एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमेशा जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस 12,000 रिसीव हुई थी, तो हम 12,000 से ही एंट्री करेंगे इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 2, सो 24,000 इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमेशा सेम अमाउंट आता है जो आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में लिखा है, 24,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री पुट करेंगे जितने कंपनी ने अलॉट किए हैं। कंपनी ने अलॉट किए हैं 10,000 शेयर, रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 20,000। अब हमने देखना है कंपनी ने कहाँ कहाँ मनी एडजस्ट की है, वो एडजस्टमेंट्स हमने सेकेंड एंट्री में शो करने हैं। जैसे कि 2000 कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं एंड 2000 कंपनी ने रिफंड कर दिए, जो हमने ऊपर टेबल में क्लियरली लिखा था। तो टू बैंक अकाउंट, रिफंड अमाउंट है जो विच इज 2000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है विच इज़ 2000। तो ये हमने फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की कर दी है एंड फर्स्ट एंट्री हमने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड से की है, ये आपने ध्यान रखना है। सेकेंड एंट्री में हमने वो एडजस्टमेंट्स शो किए हैं कि कहाँ कहाँ कंपनी ने जो एक्सेस मनी रिसीव की थी वो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट किया है। बैंक में किया है तो बैंक में आप लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट में जितना अमाउंट एडजस्ट किया है वो शेयर अलॉटमेंट में लिखती। अब बाकी की फर्दर एंट्रीज हमने नॉर्मल करनी है। तो नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट अब आप ड्यू करोगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सारी एंट्रीज आपने 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। 10,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट हमने लिया है 3, सो 30,000 एंड 30,000। फोर्थ एंट्री फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कई बार अलॉटमेंट पे एरियर्स भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन पे फोकस किया है। अगर एरियर्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट की मनी नहीं पे की है, दे फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उस केस में आपने एरियर्स हमेशा बैंक वाली एंट्री में शो करने हैं। यहाँ पे आप लिखोगे कॉल्स इन एरियर, डेबिट कर दोगे कॉल्स इन एरियर, तो नंबर ऑफ शेयर्स जिसपे एरियर्स है इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट करके आपने एरियर्स में अमाउंट पुट कर देना है और डिफरेंस बैंक में आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एरियर्स नहीं लिए हैं तो हम नॉर्मल करेंगे। 30,000 हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट पे, 2,000 यहाँ पे ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो हमने कितना अमाउंट रिसीव किया है, 30 में से 2 माइनस कर देंगे, 28,000 इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये हमारी 2 एंट्रीज हो गई हैं अलॉटमेंट की। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने लिया है 5, सो 50,000 एंड 50,000. लास्ट एंट्री फॉर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 50,000 एंड 50,000. ठीक है जी. तो ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं. तो आपने देखा हमने ओवर सब्सक्रिप्शन की जो एक्सेस मनी रिसीव की थी वो कैसे हमने सेकेंड एंट्री में शो की है. तो आपने ध्यान रखना है जिनको हमने रिजेक्ट किया है उनकी मनी हम रिफंड करेंगे तो टू बैंक में शो करेंगे, एंड जिनकी आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग मनी एडजस्ट की है तो उसमें हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट शो करेंगे क्रेडिट साइड पे एंट्री के जितनी भी अमाउंट आपने एडजस्ट की होगी. एंड हेल्पिंग टेबल आपने ज़रूर बनाना है ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में, बिकॉज विदाउट मेकिंग दी एडजस्टमेंट दिस हेल्पिंग टेबल आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं. ओके, तो अब हम ये एक ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एरियर्स भी आपके थोड़े डिफरेंट वे से हम कैलकुलेट होंगे इसमें, क्योंकि इसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट है और उसमें एरियर्स होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप इसमें एरियर्स वाला पॉइंट समझना चाहते हो तो इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो. तो सबसे पहले हम इसका हेल्पिंग टेबल ही बनाएंगे जो मैंने आपको बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने बनाना ही बनाना है. एप्लीकेशंस रिसीव्ड अलॉटेड, access applications and access application money. एंड इसमें दोनों ही कवर हो रहे हैं मेथड्स. कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हुई हैं एंड कुछ को प्रोरेटा अलॉटमेंट की है. तो दोनों ही कॉलम्स आपने यहाँ पे बनाने हैं, बैंक का भी एंड अलॉटमेंट का भी. ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. AB लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, पेबल एज फॉलोज 3 पर एप्लीकेशन, 3 per share on allotment and balance on first and final call. Applications were received for 50,000 shares. Applications for 10,000 shares were rejected and allotment was made on pro rata basis to the remaining applicants. तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 30,000 बट एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 50,000 के लिए. 10,000 को रिजेक्ट कर दिया है, बाकी जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट की है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. वो बोल रहे हैं जितनी भी एक्सेस मनी रिसीव हुई है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है. ये तो क्वेश्चन खुद से बोल रहा है अगर आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट करी है तो आपको खुद से ही, अगर ये लाइन नहीं भी मेंशन होगी क्वेश्चन में तो आपने खुद ही अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करनी है. नताशा एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 1600 शेयर्स के लिए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल. उसने अलॉटमेंट एंड कॉल, जो शेयर होल्डर है नताशा, 1600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था. ये ध्यान रखना है, अप्लाइड है ये जो 1600 शेयर्स हैं ये अप्लाइड हैं. इसका हम यूज़ करेंगे जब कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करेंगे. द कंपनी फोरफिटेड हर शेयर्स. यहाँ पे आज हम फोरफीचर की एंट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा फोरफीचर उसमें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्रीज, अलॉटमेंट एंड कॉल की एंट्रीज तक ही यहाँ पे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे. यहाँ पे एप्लीकेशंस रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में 50,000 गिवन है. अलॉटेड इशूड के इक्वली होती है, तो इशू कंपनी ने किए थे 30,000, वही अलॉटेड है. यहाँ पे हमारी 2 कैटेगरीज बनेंगी. फर्स्ट कैटेगरी में हमारे 10,000 शेयर्स आएंगे जिनको कंपनी ने कुछ भी अलॉट नहीं किया है, निल. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी में हमारे कितने रिमेनिंग शेयर्स हो गए, हमारे 50 में से 10 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया. 40,000 के एप्लीकेंट्स बच गए हैं जिनको हमने प्रो रेटा में शेयर्स अलॉट किए हैं. तो हमारे पास 30,000 शेयर्स बचे हुए हैं, तो 40,000 को हमने 30,000 शेयर्स दे दिए. ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज हमारी बन गई है. एक्सेस एप्लीकेशंस, इसकी आ गई फर्स्ट कैटेगरी की 10, सेकेंड की भी 10,000. एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी में हमने हमेशा एप्लीकेशन का रेट मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे आ गई 30,000.
सेकंड कैटेगरी की भी 30,000। ठीक है जी। जिसको हम रिजेक्ट करते हैं उसका बैलेंस कहाँ पुट करते हैं, ये मैंने बताया अभी, बैंक में, क्योंकि उनका अमाउंट हमने रिफंड करना है, रिजेक्ट हो गई है उनकी एप्लीकेशन। जिनको हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट की है उसका जो एक्सेस अमाउंट आया वो हमने कहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, उसकी अलॉटमेंट में। ये क्वेश्चन में बोला भी हुआ है, अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी हम अलॉटमेंट में ही एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी। एंट्रीज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा उतने नंबर ऑफ शेयर से होगी जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। सो हमें एप्लीकेशंस रिसीव्ड 50,000 है, इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3। सो हमारी फर्स्ट एंट्री में अमाउंट 1,50,000, 50,000 इंटू 3। सो दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है सेम हम सेकेंड एंट्री में डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम उतने नंबर से ही एंट्री करते हैं जितने अलॉटेड हैं, 30,000 अलॉटेड है, इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3, तो 90,000। अब हम यहाँ पे क्रेडिट में शो करेंगे जहाँ जहाँ पे हमने अमाउंट एडजस्ट किया है या रिफंड किया है। तो बैंक में हमने यहाँ पे पुट किया है 30,000, अलॉटमेंट में भी हमने यहाँ पे 30,000 ही एडजस्टमेंट की है। तो यहाँ पे टू बैंक 30,000 एंड टू शेयर अलॉटमेंट also 30,000. So if you calculate the total 90 plus 30 120, 120 plus 30 is 150. ठीक है जी। तो हमारी एंट्री बिल्कुल इक्वल आ रही है। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का रेट भी हमारा 3 है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हम लेंगे अलॉटेड। अब सारा फर्दर क्वेश्चन अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर से ही होगा या इशूड आप बोल सकते हो। सो इट विल बी 30,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट इज ऑल्सो 3, 90,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होनी है। पहले हम जर्नल एंट्री कर देते हैं, फिर इसका वर्किंग बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे हमारे कॉल्स इन एरियर हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड किया था तो क्वेश्चन को दोबारा से एक बार एरियर्स वाला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। नताशा हु हैड अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। नताशा एक शेयर होल्डर है जिसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं पे की है। तो हम इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें नताशा के आपने कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करने हैं जो यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है जी। जब भी आपको प्रो रेटा का केस गिवन होता है उसमें हम एरियर्स वर्किंग नोट, जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगी कैसे हम बनाएंगे, वर्किंग नोट के थ्रू ही आप एरियर्स कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हमने एक रेशो लेनी है अप्लाइड इज टू अलॉटेड की। अब हमने जो हेल्पिंग टेबल बनाया था उसको देखते हैं कि जो नताशा है वो इन दोनों कैटेगरी में से किस में बिलोंग करेगी। फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को तो हमने कुछ अलॉट ही नहीं किया था, तो वो फर्स्ट कैटेगरीज में तो हो ही नहीं सकती है। सेकंड कैटेगरी में हमने 40 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो नताशा सेकंड कैटेगरी से ही बिलोंग करेगी। तो हमने यहाँ पे रेशो लेनी है 4:3 एंड हमें क्वेश्चन में नताशा के 1600 शेयर्स जो हैं वो अप्लाइड गिवन है, तो हम यहाँ पे अप्लाइड के नीचे ही इसको लिखेंगे। अलॉटेड हमने कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे हम x लिखेंगे। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल बी 4x 4800। x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 1200। इसका क्या मतलब है,
जिस शेयर होल्डर ने नताशा ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने 1200 शेयर्स अलॉट किए थे। एक्सेस एप्लीकेशंस हमारी आ जाती हैं यहाँ से 1600 माइनस 1200 400। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस 400 आई। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम कैलकुलेट करेंगे 400 एप्लीकेशंस पे। 400 इंटू एप्लीकेशन का रेट हमारा इस क्वेश्चन में था 3, सो इट इज़ 1200। नाउ नताशा को हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए थे एंड अलॉटमेंट का रेट 3 है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू उसकी थी 3600 जो उसके एरियर्स हैं, बट उसकी 1200 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी आ रखी थी जो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। सो उसकी एरियर्स कितने आ जाएंगे 2400, जो आप यहाँ पे एरियर्स की एंट्री में 2400 शो करोगे। ठीक है जी, तो ये वर्किंग्स आपको हमेशा बनानी है जब भी क्वेश्चन में प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट हुए हैं। ठीक है, अब हमने 90,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी, जिसमें से हमने ऑलरेडी 30,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव कर चुके हैं जो हमारी एडजस्ट हुई थी। तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में हमने 60,000 ही लिखना है। 60 में से 2400 के एरियर्स हैं, तो बैंक में आपका अमाउंट आएगा 57,600। ठीक है जी, लास्ट एंट्री पे मूव करते हैं, सेकेंड लास्ट, जिसमें हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 एंड द रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 है। 3 का एप्लीकेशन 3 की अलॉटमेंट, बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो 3 + 3 = 6 एंड 10 का आपका एक शेयर है, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। सो 1,20,000 एंड 1,20,000। नताशा के ही सेम नंबर ऑफ शेयर्स पे एरियर्स हैं फर्स्ट कॉल पे भी। सो बैंक अकाउंट डेबिट, सो ऑन द डेबिट वी विल शो कॉल्स इन एरियर अगेन, calls in arrear account debit to share first and final call। तो यहाँ पे हमने कितना अमाउंट ड्यू किया है फर्स्ट कॉल पे 1,20,000। अब यहाँ पे जब हम एरियर्स कैलकुलेट करेंगे नताशा के अलॉटेड शेयर्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 1200 शेयर्स इनटू रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 4, तो ये 4800 के नताशा के एरियर्स आ रहे हैं। 1,20,000 में से 4800 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा 115,200 अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब इसमें इन्होंने फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्री भी पूछी है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर वो एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फॉरफीचर एंड रीइशू डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दूंगी, जिसको आप देख सकते हो यहीं से। थैंक यू सो मच।